जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो भी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, पढ़ाई क्या, अब तो सब नाश हो रहा है पढ़ाइयों का क्योंकि अभी देखिए, मैं जो धरना चल रहा है आपका, मैं उसके लेकर के अपडेट लेके आया था, क्योंकि मैं आज सुबह से ही उस पर चल रही थी चर्चा, तो मैं काफ़ी देख रहा था। तो पहली बात, मैं सबसे पहले जो काम करना चाह रहा हूँ, जो भी भाई बहन वहाँ पे आए थे अपने कामों को छोड़ करके, और सबसे बड़ी जो महिला हैं या सिस्टर्स हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सोचिए कि आज के ज़माने में एक लड़का होकर के इंसान को वहाँ लखनऊ जाना बड़ा भारी पड़ता है। सोचिए वो जो सिस्टर्स हैं वो आई हैं, तो उनको कितनी मुसीबत झेल के आई होंगी। तो मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और आप भी उनको शुक्रिया कहेंगे जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो क्योंकि आप सोचिए कि आप जहाँ काम छोड़ के, इंसान एक टाइम का काम, कोई भी आप काम कर रहे हो, छोड़ के नहीं जा सकते हो, लेकिन वो बहनें आई, वो भाई वहाँ पहुँचे, और कुछ दिव्यांग भाई भी पहुँचे, तो उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। ठीक है साथियों, क्योंकि वो अपने हित में नहीं, वो आपका हित भी करने गए थे। ऐसी बात नहीं कि वो अकेले ही ज्वाइनिंग करेंगे, आप में से भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सामाजिक कार्य को करने के लिए कि वहाँ पहुँचे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और देखिए, जो मैंने उनका दर्द देखा, उनका क्या, मैं अपना भी दर्द बताऊँगा इसके साथ साथ। ये पीडी जो है पूरी आप वीडियो देखोगे तो देखिए साथियों जो मैं शुरुआत करना चाह रहा था कि जो छात्रों दर्द है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हमारे जो अंदर जो दुख है उसको हम कैसे बोलें, किसको बताएं। हर तरफ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि, और एक ये रहा कि जो सचिव जी हैं वो बयान जो है बार बार चेंज करते रहते हैं, वो टिकते क्यों नहीं एक बयान पे। तो काफ़ी चर्चा होने वाली है, आप इस पूरी वीडियो को आराम से देखोगे। तो साथियों, बात शुरू यहाँ से हुई कि जो एग्ज़ाम है, आयोग की मैं चर्चा बताया था। देखो, आयोग जो डिपेंड होते हैं वो सरकार पर डिपेंड होते हैं। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी को कर रहा हूँ ब्लेम या कांग्रेस को कर रहा हूँ। हर सरकार एक जैसी होती है, कोई सरकार ऐसी नहीं कि स्टूडेंट्स के या जनता के हित में सोचे। अगर हित में सोचती तो शायद बहुत इंडिया आगे होता। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा, वो तो इंडिया की जो जनता है वो इतनी लगनशील है, इतनी काम करने वाली है कि वो मेहनत करके भी अपनी कर लेती है। नहीं तो इतना जनता अगर सरकार पर भरोसे रहे जैसे और कंट्रीज़ में है, तो जनता भुखमरी बुरी तरह से हो जाए इंडिया के अंदर। तो चलो इस टॉपिक को छोड़ो। तो ये सरकार है, वो जो आयोग है वो सरकार पर डिपेंड होते हैं। क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट चाहे तो 24 घंटे के अंदर सब कुछ कर सकती है। सोचिए, अभी आपने कल की अपडेट देखी होगी कि एक बरेली में हंगामा हुआ था। जो कावड़िया हैं वो गलत रास्ते से निकल रहे थे, जहाँ की परमिशन नहीं दी थी एसएसपी साहब जो प्रभाकर चौधरी जी हैं, तो उन्होंने नहीं परमिशन दी, क्योंकि वहाँ थोड़ी मुस्लिम आबादी वगैरह, मस्जिद वगैरह थी। तो कुछ क्या है, जो अराजक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे दंगा करने के लिए, हंगामा करने के लिए वो क्या करते हैं कि जैसे मस्जिद पे आके झंडा टांग दिया किसी हिंदू का या कोई हनुमान जी का, तो मतलब काफ़ी विवाद की चीज़ें वो सोचते हैं। तो इस वजह से जो अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी, वो परमिशन उस रास्ते से नहीं देते जहाँ से उन्हें लगता है कि हाँ ऐसे हंगामा हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ शराबी थे, कुछ हथियार वगैरह से लैस थे जो आते हैं दंगा करने के लिए, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। उसके बावजूद भी वहाँ पे उनसे झड़प हुई, एसएसपी साहब ने एक्शन लिया, थोड़ा बल का प्रयोग किया और उसके बाद में वो दंगा दबा दिया। अब सोचिए, वो वहाँ से इतना काम करके और वहाँ से भाई इतनी देर वहाँ दंगा हुआ, वो कंट्रोल किया। तो कंट्रोल करने के बाद जैसे ही वो घर पहुँचे से पहले उनको ट्रांसफ़र लेटर उनके हाथ में पहुँच गया। तो ये सरकार जो सोची इतनी जल्दी वहाँ एक्शन ले लिया, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं लिया, इस भर्ती पे एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी राजनीति का सिस्टम है। अब यहाँ क्या सिस्टम है, राजनीति कोई सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि आपको खींच के रखेंगे, लास्ट में आपको जब आप बिल्कुल टूट चुके होंगे, थक चुके होंगे या घुटनों के बल गिर चुके होंगे, तब आपको पकड़ाएंगे नियुक्ति पत्र की, लीजिए हमने इतने लेखपाल भर्ती कर दिए, अब हमारी सरकार दोबारा से इतने काम कर रही है। तो आप भी खुश हो जाओगे कि आप जब बिल्कुल जब इंसान लास्ट मरते टाइम पे आप उसको 2 घूंट पानी पिलाओगे तो अरे उसमें दम पड़ जाएगा, अरे यार बहुत अच्छी सरकार है, हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है। तो साथियों, ये चीज़ें होती हैं सरकार के फंडे। अब गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर जो भर्ती है उनको कोर्ट में ले जाना चाहती हैं, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि मान लो उन्होंने देखी 2015 के बाद लेखपाल की भर्ती नहीं निकाली थी, फिर
दबाव आया जनता का और स्टूडेंट्स का दबाव बना कि भाई लेखपाल भर्ती नहीं कराई, लेखपाल भर्ती नहीं कराई, तो उन्होंने पेट का डंगा लगा दिया कि हम पेट कराएंगे, पेट के बाद में हम ये कराएंगे। तो 2 साल उसमें खींच दिए। उसके बाद 2021 में बड़ी जैसे तैसे पेट हुआ। पेट कराने के बाद में फिर उसके बड़े लेखपाल के बड़ी मुश्किल से फॉर्म निकले। फॉर्म निकलने के बाद में फिर एग्ज़ाम कराया। एग्ज़ाम देखिए पेपर किस तरीके से बनाया, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ पे, अधिकारी होते हैं, उसके बावजूद भी आप पेपर में 8-8 10-10 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। सोच के देखिए। तो ये मतलब इतना मुझे तो लगता नहीं कि मान लीजिए 2 शिफ्ट में लेखपाल का पेपर हुआ था, लास्ट 200 क्वेश्चन थे, तो 200 क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी कमेटी बनाई होगी उन्होंने, इतने अधिकारी आला अधिकारी होंगे, उसके बावजूद भी आप 100-200 क्वेश्चन में भी गलती हो रही है, 8-8 10-10 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। सोचिए क्या होगा भाई। 100 क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं लास्ट, जब आप उसमें इतनी गलती कर रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। यानी कि वो अनपढ़ बैठे हैं इतने बड़े बड़े अधिकारी। मेरी तो समझ में आया नहीं ये इतनी बड़ी। अब कुछ लोग जो ऑनलाइन कोचिंग्स करा रहे हैं, टीचर्स वगैरह जो भी हमारे गुरुजन हैं, उनको आरोप लगाते हैं कि अरे ये वो। सोचिए वो कितने क्वेश्चंस कराते हैं, दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, उनको ब्लेम करें। लेकिन आप अपने अधिकारियों को देखिए कि आपके अधिकारियों 100 क्वेश्चंस नहीं ढंग से बनाए जा रहे, उसके लिए भी स्टूडेंट्स को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अब देखिए मैं आपको अपनी दुख की बात बताता हूँ कि मुझे भी कितना दुख है। मैं जॉब पे होते हुए भी, जब मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मैंने वो जॉब कर रहा हूँ इस टाइम प्रेजेंट में, मेरी सैलरी आ रही 3.5-4 साल हो गए मुझे, उसके बावजूद मुझे लेखपाल भर्ती जो अटकी हुई है और जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, जो कोर्ट में चल रहा है केस, उसके लिए मुझे कितना दुख है। तो सोचो जो स्टूडेंट्स बेचारे बाहर कोचिंग, क्योंकि मैं भी उस हालत से निकल के आया हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैंने निकला हूँ। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे कोचिंग रूम ले करके वहाँ पढ़ रहे हैं बेचारे, वहाँ गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वहाँ ऐसा नहीं है कि रूम से मैं अपने एसी लगा के पढ़ रहे हूँ। एक पंखा बड़ी मुश्किल से लगाते हैं एक रूम में, बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बिल भी उनके जो मकान मालिक होता है उनके रूम पे एक बिल ठोक देगा मीटर की, हाँ भाई देख लेना इसमें आपका मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर कहते हैं इसे। तो बेचारे वो बिल की वजह से वहाँ, और फिर कूलर के लिए पैसे कहाँ से लाएं जब एक रूम का किराया चाहिए, अब पानी की बोतल भी चाहिए, कोचिंग का खर्चा चाहिए, लाइब्रेरी का खर्चा चाहिए, कहाँ से लाएगा। और उसके बाद 3-4 हज़ार बेचारे कोई स्टूडेंट का पढ़ते हुए भी किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, घर होम ट्यूशन करा रहे हैं, किसी को कुछ करा रहे हैं, 3-4 हज़ार महीने में मिल रहा है उनको, वहाँ किराए में दे देते हैं, कुछ कोचिंग में देते हैं, पूरा ख़त्म। फिर इंतजार करते हैं भाई हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट है। सोचो उनको कितना दुख होगा, उनका भी तो एक फ्यूचर होगा। मैं आज वीडियो देख रहा था, जो भाई बहन जो उनकी जो बता रहे थे, उनकी क्या, मैं अपनी भी बीती बता रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या बीती थी। स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें 1-1 रुपये का महत्व होता है। हम लोग अब 100 रुपये भी उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हम कमा रहे हैं। लेकिन जब स्टूडेंट होता है उसे 5 रुपये की वैल्यू पता होती है कि 5 रुपये क्या होते हैं। तो लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट नहीं समझ पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप भी देख रहे होंगे, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, कि उन्हें हराम का मिला हुआ था पहले से ही। जो गवर्नमेंट में जितने भी उच्च पदों पर बैठे हैं, चाहे केंद्र सरकार में बैठे हों चाहे आपके राज्य सरकार में बैठे हों, सबको हराम का मिला हुआ था और वही बने हैं सत्ता में वही बनते हैं। चाहे कोई सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार हो या वो सरकार, सभी सरकार हैं। अगर जो वाकई पढ़ के स्टूडेंट और कोई अगर वो सरकार में जाता है, वो दुख को समझेगा। या कोई किसान लेवल से इंसान कोई जाता है, एक गए थे मंत्री जी थे, आप जानते भी हैं, चौधरी कुछ नाम था उनका, उन्होंने दुख समझा किसानों के लिए, कितने अच्छे से काम किए। तो जो जीरो लेवल से या ग्राउंड लेवल से उठ के जाता है वही उसी चीज़ को सोच पाता है। जैसे मैं अब स्टूडेंट्स के लिए सोच रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। तो मैं उसको बता रहा था कि क्वेश्चन देखिए किस तरीके से फंसाते हैं आयोग और सरकारें। कि 2016 में एक पेपर हुआ था एक्साइज कांस्टेबल वाला, तो हम उस भर्ती को देख रहे थे, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। तो हम एग्ज़ाम देने गए तो 400 वैकेंसी और कम से कम कई लाख स्टूडेंट्स, और लखनऊ में सेंटर इतनी बुरी हालत की ट्रेन मिले नहीं, पूरे छकाछक। तुम कभी वीडियो देख लेना, वीडियो वायरल हुए थे उसके 2016 में एक्साइज वाले। तो बड़ी जैसे तैसे मुशक्क़त में दे करके आया एग्ज़ाम और भैया घर पे आ गए। जब हमने बाद में रिजल्ट आंसर की मिलाई तो हमने जो एक यूपी जो बॉर्डर वाला है कि कितने यूपी राज्य की कितने राज्यों से सीमा लगी हुई है, तो उसमें 8 भी था और 9 भी था ऑप्शन। तो हमने उसमें दिल्ली को हटा करके ओनली 8 को टिक किया था, ठीक है। अब आयोग ने क्या किया कि आयोग ने वो 9 मान लिया उसमें कि 9 होगा, दिल्ली भी उसमें काउंट कर लिया। हम बोले चलो हो सकता है भाई हमसे गलती हो गई। सेम क्वेश्चन वो हमें याद था कि भाई गलती होती है इंसान से, वो याद रखता है, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, जो आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। तो उसमें मुझे याद था कि 9 उसमें सही है। अब सेम ये लेखपाल वाला पेपर आ गया,
डिक्टो वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन। अब हमें तो वो याद था तो मैंने अब की बार भाई नोट टिक कर दिया। अब सोचिए आयोग भी वही एग्ज़ाम उसने कराया आयोग ने, और वही एक एग्ज़ाम इसने कराया आयोग ने कराया, लेखपाल वाला भी। अब इसमें उन्होंने 8 मान लिया और हम 9 करके आ गए। तो मुझे इतना दुख होता है उस क्वेश्चन के पीछे, अभी भी बता रहा हूँ कि एक एक नंबर जब मेहनत से करता है, अब देखिए 2 नंबर से इंसान करे उसे दुख नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत से करते हैं, आप जैसे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, दिन रात में ड्यूटी करके आ रहा हूँ, दिन में झपकी मारते हुए पढ़ रहा हूँ, या रात को मतलब ड्यूटी में भी कोई आराम नहीं है। मैं पुलिस में रह के भी कोई ये नहीं कि हम आराम से पढ़ रहे हो, मस्त आराम से एसी में पढ़े हैं। पुलिस की ड्यूटी बहुत टफ रहती है, उसके बावजूद हम मैं पढ़ रहे हैं मेहनत करके, और सोच के मेहनत करके और पढ़ के सोच रहे हैं कि हमारा हो जाए एग्ज़ाम, कुछ अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो सोचिए वो जो क्वेश्चंस गलत हुए तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं अपना बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आयोग और सरकार जो मिल के मजा लेती है स्टूडेंट्स पे, ठीक है। अब रही बात धरने की, देखिए आज जो उन्होंने धरना किया, अब सचिव जी तो आराम से एसी चला के बैठे हैं ऑफिस में, अब वहाँ से आदेश आ रहा है, वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप बाहर आइए, आप कैमरे के आगे बात करिए, लेकिन नहीं, क्या कह रहे हैं कि आप 5 स्टूडेंट्स अंदर आ जाइए। क्यों? उन्हें तो मन चाहे जैसे बेवकूफ़ बना के भेज देंगे। स्टूडेंट्स की मांग यही थी कि आप बाहर आइए कैमरे के आगे, सबके आगे जो भी आपको बोलना है बयान, क्योंकि सचिव जी खुद कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सरकार उनके पीछे से डाल के रखती है भाई, वो भी डाल के रखते हैं ना कि ये आप काम ये ऐसे करोगे, वो भी एक क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली है, ठीक है ना। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे, अच्छा ये बताइए कि आपने आईपीएल में 2 दिन बस आपने झंडे दिखाए थे, ठीक है, 2 दिन बस, 2 पोस्टर, 2 3 4 पोस्टर थे लास्ट, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड गवर्नमेंट की उसमें जो छवि थी वो धूमिल हो रही थी, और आयु की भी उन्होंने पट से सब वहीं दबा करके तुरंत निकाल दिया, क्योंकि अपनी दवा नहीं थी इज्जत। तो इस वजह से स्टूडेंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार आए, ये सब हराम है, मैं तो खुल के कहता हूँ भाई। सरकार चाहे, ये कहते हैं ना कि कोर्ट में चल रही है भर्ती, इसमें चल रही है, इसमें चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ 24 घंटे तब होंगे कि आपके डीवी हो जाएंगे। गवर्नमेंट इतनी पावर रखती है, इतने इसके पास आला अधिकारी, इतनी इसके पास मतलब फैसिलिटी, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन नहीं, मन से लटका के रखते हैं भर्तियों को। मुझे पता है ना पावर कितनी है गवर्नमेंट के अंदर। हम यहाँ जो जॉब कर रहे हैं, रातों रात पुलिस जो है कहीं से कहीं पहुँच जाती है, कहीं से कहीं पहुँच जाती है। चुनाव कैसे करा देते हैं आप लोग 24 घंटे के अंदर? भाई चुनाव भी तो करा देते हो आप। साले पूरब की पुलिस पश्चिम में पहुँच जाती है, पश्चिम की पूरब में पहुँच जाती है चुनाव कराने के लिए 24 घंटे के अंदर, और सब काम हो जाते हैं। ये सब आपके लिए ड्रामा खोरी हैं। यहाँ जब तक कहते हैं ना मार काट नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होता है। ये पहले से रणनीति बना के रखते हैं सभी कि ऐसे करना है, इस भर्ती में ऐसे करना है। अब इसमें देखिए क्या होगा, आपकी भर्ती लटका रखी है, अब क्या होगा, इसमें कौन कौन भरे जाएंगे? जो सरकार के या जो उनके सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, या उनके अच्छे कोई विधायक वगैरह हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट हैं 100 200 500 1000, वो पीछे से जो कहते हैं ना बैक गेट से अंदर कर दिए जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब उनके नंबर बढ़ गए मार्कशीट में, कब उनके उसमें OMR में नंबर बढ़ गए और वो सेलेक्ट हो गए, और हम लोग और आप लोग एक लॉलीपॉप चूसते हुए रह गए। ये रियलिटी है, फैक्ट है। ये वीडियो एग्जाम में ऐसा ही हुआ था। वीडियो एग्जाम को ले लीजिए, 2018 से लेकर 5 साल हो गए को आ गए, अभी तो उसमें एक एग्जाम करा पाए, कैंसिल करा दिया, क्योंकि उसमें एक किसी मंत्री का काम नहीं हो पाया, उन्होंने फट से नोटिस लगा दिया। उसमें गवर्नमेंट चुप्पी साध गई, एक भी बयान ऐसा नहीं किया कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए। बताइए क्या बयान किया उसमें? भाई ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया आपने, पूरी भर्ती रद्द कर दी आपने। तो और देख लो, SI में भी ऐसा हुआ है, लेखपाल में भी ऐसा ही होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो भर्ती हो गए और कब उनके पैसे पहुंच गए, क्योंकि सरकार को चुनाव के लिए पैसा चाहिए ना, और फिर वो भी सपोर्ट करेंगे। भाई जिनके द्वारा वो लगे हैं तो वो भी तो उनके कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करेंगे ना बहुत अच्छे से। तो इस वजह से अब मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तो मैं ऐसे पद पे बैठा हुआ हूँ कि वहाँ भाई मैं भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो वहाँ क्या आपको भी सब पता है असूल क्या रहते हैं, खासकर पुलिस में।
तो मैं रूल्स के खिलाफ़ नहीं जाना चाहता, क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी कुछ शर्तें रहती हैं, तो उस वजह से मैं कुछ अब ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। मेरा खून तो इतना उबाल मारता है कि मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। तो और सचिव जी बयान देखो, मैंने ये कहा कि सचिव जी बयान पे क्यों नहीं टिकते हैं, वो सिर्फ यही बात है, वो जो है कठपुतली उनको घुमाते रहते हैं कि हाँ भाई अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पहले हमारे इतने स्टूडेंट्स को आप अंदर लीजिए। तो ये सब मिली भगत रहती हैं। तो साथियों मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। जैसे आईपीएल में आपने हंगामा किया ना, कुछ ऐसा नहीं करोगे जब तक। और ये नहीं कि आप जैसे अभी कुछ भाई इसमें जैसे लेखपाल वाले देख, जैसे और विदाउट लेखपाल वाले इस वीडियो को देखेंगे, वो कहेंगे अरे हमें क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। चुनाव आपका 24 घंटे में हो जाता है, वही फिक्स टाइम पे होगा जो डेट लग गई हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स, आपकी भर्तियाँ, आपके कुछ कोई मतलब नहीं किसी से। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि उन्हें अपने पीछे से जो करने पैसे वाले वो अपना आराम से, मुझे पता है कि मेरा तो काम हो ही जाएगा, पैसे पहुंच गए, वो आपने निर्धुम है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो वेट करते करते फिर लास्ट में क्या रिजल्ट आता है, अरे नहीं हुआ यार, अरे यार, उसके सपनों पे सब पे पानी फट जाता है, उसे बहुत दुख होता है। क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो साथियों देखिए कि अगर आपको कोई आती है अपडेट, कह रहे हैं 15 अगस्त तक, या उसका 15 अगस्त के आप अगस्त तक मान लीजिए, पूरे महीने में मान लीजिए आती कोई अपडेट तो ठीक है, वरना आप कुछ ऐसा करिए कि क्या बताऊँ आप। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो आपके लिए सही होगा, और मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं तोड़ेंगे सभी साथी जो हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट केस से कुछ नहीं होता है, सब ये लफड़े हैं, गवर्नमेंट मजे लेती है केसेस वगैरह, उनके लिए ये कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, चाहे तो 24 घंटे में भर्ती करा दे, उसके अंदर इतनी सक्षम होती है सरकार जो है। ठीक है साथियों, बस यही अपडेट मैं आपको देने आया था, और थोड़ा हिम्मत रखिए, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन भाई बहनों को भाई मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा तहे दिल से, कि उन्होंने अपने कोई भी वर्क था उनका वहाँ से छोड़ करके, वर्क छोड़िए वो वहाँ पहुँचे, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो हमारे हित के लिए वहाँ पहुँचे। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहूँगा, और आप भी उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। और जो अगर वो भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, और कोई अगर नई अपडेट आती है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा उस अपडेट से। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।